Let's go. ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. हैप्पी होली. क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना. प्लीज गेट आउट. जस्ट गेट आउट. गेट आउट बास्टर्ड्स. गेट आउट. आता क्या गांडू? क्या भी बताओ तेरे को बॉक्सिंग का बैंड शॉट. मत 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 मत. उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर. हेलो दोस्त, मैं हूं तुम्हारा होस्ट शिव रुद्रा और आज करने वाला हूं मैं रोस्ट उन महान रिपोर्टर्स को जो टीआरपी और अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं. वो इस हद तक जा सकते हैं और इतनी तेजी से न्यूज स्प्रेड कर सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सच्चाई से कब और कितनी दूर निकल गए हैं. लेकिन उससे पहले लगाओ इंट्रो और बताओ सबको अपने भाई के बारे में. इंट्रो. मैं हूं आपका सनसनीखेज रिपोर्टर रुद्रा बाबाजी न्यूज से और आज पहली बार आपको दिखाने जा रहा हूं उस ठरकी बुड्ढे नेता के बारे में जो चाइना जाके मुजरा देखता है और भारत की बदनामी करता है. पहली बार हम उसके घर में सीधा घुस रहे हैं. आइए मेरे साथ. ये देखिए, यही है वो बुड्ढा और अभी भी वो चाइना बात कर रहा है. हम सीधा चलते हैं इसके पास. हेलो सर. सर आप सर 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 आप चाइना मुजरा देखने गए थे सर? अरे हम कोई मुजरा नहीं देखते सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है सर. अरे क्या था सर आप मेरी बात समझिए सर. आपका वीडियो कैसे आ गए अंदर तू? चल अंदर से. सर मेरी बात मैं मारूंगा यहाँ से. महबूबा सर यहाँ भी आ गए तुम लोग. कम से कम यहाँ तो छोड़ दो यार. सर मुजरा सर. अरे मुझे की मैं आकी यार. क्या भागा यहाँ से. सर मुजरा सर. अरे शाह खामोश. तेरे मुजरे ने तो मैं जो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा के रखा हुआ है. मेरे यार दोस्त बहुत खुश हैं और आज शाम को फिर और मजा आएगा. हैं ठीक है ना. हाँ हाँ मेरा फ्रेंड वगैरह आएंगे यार. इकट्ठे मजा करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे. सर आप मुजरा देखने गए थे ना? नहीं मैं तेरे से थोड़ा देर बाद में बात करता हूँ. ठीक है तेरे को मुजरा देखना है सर. सर चलो सर हो कि निकल लिए? हो कि निकल लिए? मैंने तुम लोगों को बोला था वो बुड्ढा टर्की बहुत डेंजरस आदमी है. प्रोटेक्शन के साथ भेजो मुझे, पर तुम लोगों ने प्रोटेक्शन के साथ नहीं भेजा. देखो मार मार के क्या हालत बना ली. अब क्या रिपोर्टर पूछे भी नहीं सवाल है. मैं तो साथ तह तक जाके रहूंगा. हरिकेश पाल कैमरामैन के साथ तुम्हारा रिपोर्टर रुद्रा. ये मीडिया वाले इतने पैशनेट होते हैं कि चाहे वो तपती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या फिर बसंत बहार, हर जगह तुम तक सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज पहुंचाने के चक्कर में ये कुछ भी करते हैं. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा. दरअसल मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे. इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा. मैं भी इस सूट को पहनकर ये अनुमान लगा रहा हूँ कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे. कई बार इतना ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि ये इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इनकी रिपोर्टिंग देश के खिलाफ जा रही है. तुम लोगों में से कितने लोग 1999 के कारगिल वॉर के बारे में जानते हो? कारगिल वॉर में एक महिला रिपोर्टर जो खुद को शेर नहीं समझती थी, वो सेना के उस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच गई जहां जाना किसी का अलाउ नहीं था. फिर भी वो मोहतरमा वहां पहुंची और तो और उन्होंने वहां से लाइव रिपोर्टिंग करनी शुरू की. लाइव रिपोर्टिंग करते करते उन्होंने सेना के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पाकिस्तान तक पहुंचा दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि हमें जान और माल की काफी क्षति हुई.
उन पर आरोप लगने शुरू हुए। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्टिंग की है। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. बात यही खत्म हो जाती तो हम मान भी सकते थे। अब तुम लोगों को 26/11 पे मुंबई का हमला याद होगा। मुंबई पे जब हमला हुआ था होटल ताज में, किसी को यह नहीं पता था कि अंदर कितने होस्टेजेस यानी कितने बंदी आतंकवादियों ने बना रखे हैं। तब इन्हीं मोहतरमा ने खुलेआम जाके बताया कि भाई वहां पे 100 बंदी हैं। बस फिर क्या था, डायरेक्ट आकाओं तक ये खबर पहुंच गई और न्यूज चैनल अंदर आतंकवादी लाइव देख रहे थे। ठीक है, एनएसजी कमांडो जब छत पे उतरने लगे तब भी इन्होंने बाकायदा उसे फोकस करके दिखाया और बोला एनएसजी कमांडो उतर रहे हैं। यकीन मानिए तब भी हमें जान और माल का काफी नुकसान हुआ। देखिए हिट करो साले को, हिट करो, लगाओ फायर साले को, हैली लगाओ हिट करो साले को, हिट करो, लगाओ फायर साले को, खोल दो कैमरा, खोल दो, लगाओ हैली हमारे ऊपर हैली आ गया। मेरा ख्याल है इधर खान साहब हैली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हैली आ गया। लगाओ साले को, लगाओ करो, फायर शुरू हो गया, करो बराबर से फायर शुरू हो गया। उमर कवर लो, उमर कवर लो। तुम्हें क्या लगता है रिपोर्टर होना कोई मामूली बात है क्या? अरे नहीं, घनघोर बेइज्जती सहने की तुम में कुव्वत होनी चाहिए और उस पर भी सोने पे सुहागा ये कि तुम्हारे अंदर वो क्रीपी वाली स्माइल होती है। चलिए मैं पीछे हो जाता हूं, ये वाली बात होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ एक रिपोर्टर है जिनका बचपन से एक सपना था कि हर फील्ड के जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो उसकी इंसल्ट करें। मतलब फिर चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी के राज ठाकरे हो जाए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हो जाए या महान क्रिकेटर सौरव गांगुली हो जाए, और या फिर इन सब से मन नहीं भरता तो प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे भी इंसल्ट करवाया। किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। You don't have this habit. I'm sorry to tell you and remind you, you are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Don't interrupt. Firstly, you cannot raise your voice. My apologies. I am answering to the question. ये जो दुकान है ये किसकी है? ये सर ये क्या मैटर करता है, किसकी मैटर है? मैटर ये करता है नुकसान किसका हुआ। ये मैटर क्या आप ये पूछना चाह रहे हो मुसलमान की है, आप ये पूछना चाह रहे हो हिंदू को। मैं क्यों कहूँ किसकी है? मैं तो कहूँ नुकसान तो हमारा हुआ है, पंचर तो हम भी लगवा देते वहाँ पर, कमाता तो वो हमसे भी था। राज ठाकरे जो है फुल टाइम ड्रामेबाज है, नौटंकी नंबर 1 है। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ऐसे रहता हूँ। क्यों? सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। सानिया गोइंग टू सेटल डाउन। You don't think I'm settled? You sound disappointed that I'm actually not choosing motherhood over being number 1 in the world at this point of time. You're an asshole too. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है न्यूज मतलब क्या होता है? अब तुम कहोगे भाई न्यूज का मतलब ये होता है जो देश विदेश की तुम्हारे काम की जानकारी तुम्हें बताए, जिससे डायरेक्ट तुम तक यानी पब्लिक इंटरेस्ट में जो बात है वो तुम तक डायरेक्ट पहुंचे, है ना? लेकिन यहाँ न्यूज का मतलब ब्रेकिंग न्यूज। तू क्यों डर रहा है? पागल है क्या? बात ब्रेकिंग न्यूज बाबाजी न्यूज पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज तैमूर ने काले रंग की पट्टी की, आज हमारे रिपोर्टर के मुंह पे वो काले रंग का डायपर गिरा। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के इंटरनेशनल बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसकी तबीयत खराब है क्या? तो हमसे क्यों छुपाई जा रही है सच्चाई? हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम आपके सामने कोशिश करते हैं लेके आने के लिए वो ऐतिहासिक डायपर जिसने ये बताया है हमें कि तैमूर की तबीयत खराब है।
तैमूर की तबीयत सच में खराब है। क्या मुंह पे फेंक दिया यार तूने? ये सब देख के तुम्हें बहुत अजीब सा लगता होगा ना यार। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना कि तैमूर पैदा नहीं हुआ, रिलीज हुआ है, ग्रैंड रिलीज। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एसएसआर हत्या केस में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रिया ने की नौकर के साथ मिलकर हत्या। एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है? फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिद्धार्थ पिटानी ने की हत्या। सिद्धार्थ पिटानी हत्या एसएसआर की है। क्या? एक मिनट, रोल कर रहा हूं क्या? अच्छा, फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। संदीप निकला हत्यारा। संदीप निकला। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों? फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एसएसआर केस में ना ड्रग एंगल सामने निकल के आया है। अब देखते रहिए आर बाबाजी न्यूज। अब देखो, एसएसआर वाले केस में भी नंबर 1 बनने के चक्कर में इन्होंने हर रोज एक नए व्यक्ति को कातिल ठहरा दिया। कल को अगर इनमें से कोई भी आदमी अगर सुशांत का कातिल गलती से भी निकल गया तो ये होगी इनकी ब्रेकिंग न्यूज। हम थे वो सबसे पहले जिन्होंने आपको बताया कि यही फला बंदा कातिल है। मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके डबल स्टैंडर्ड की कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे माननीय श्री रवीश कुमार की, जिन्होंने स्क्रीन काली करके हमें बार बार ये बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि जीडीपी बहुत कम है, 5% से भी कम। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। उसी रोज सांची राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए यह सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो ब्रेक के बाद आपको क्राइम रिपोर्टर बताने वाला है कि कैसे इस मासूम से चेहरे ने की हत्या। देखते रहिए। सनसनी। मुझे समझ में नहीं आता ये इतना एंथुजियाज्म लाता कहां से भाई ये। अच्छा, अब जब एंथुजियाज्म की बात निकली है तो बात थोड़ी सी आगे लेके जाते हैं। यार आजकल तुम लोग ये न्यूज चैनल पर डिबेट देखते हो क्या? भाई साहब ये एंकर ऐसा लगता है बस अभी उठेंगे और सर फोड़ देंगे तुम्हारा। अभी चुप। मैं तो भाई साहब कुछ एंकर्स को देख के डर जाता हूँ, न्यूज एंकर्स को। क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही। निशात, अब आई आवाज, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोला? कैसे ऐसे थी उसकी बोलने की? अब आई आवाज। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। ये जो गेस्ट आते हैं ना यहाँ पे, ये भी कम नहीं होते भाई साहब। आपस में मारपीट करने में तो इनका भी कोई सा नहीं। हाँ, हेलो मैं, अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ छोड़ दो। मिस्टर काटे नहीं कटते, फिर ये रात कहनी थी तुमसे ये दिल की बात जो आज मैं कहता हूँ। आई हेट यू। मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में बाबा जी का ज्ञान इतना ही। बाबा जी का वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे हाँ, सब्सक्राइब से याद आया, तुमने ये घंटे का बटन दबाया कि नहीं? क्या कर रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता चलेगा जब मेरा कोई नया वीडियो आएगा? सब्सक्राइब करके घंटे का बटन टन से दबा देना ताकि तुम मेरे एपिसोड्स को घंटा भर भी ना मिस कर सको।
और जाते जाते मैं तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ कुछ ऐसे न्यूज ब्लूपर्स के साथ जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तो प्लीज पेट दर्द की गोली साथ रखना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाबा जी की कृपा आती रहे। Are you feeling okay? He's so behavior. Oh. I'm the best. I'm the best. I'm the best. Yes, you are the best. Are you sure? Yes. No. Yes. Okay. Oh God. It's surely one of the ways in which it is. Oh, very good. चले जाना नहीं नैन चुरा के हाय सैया बिदरी दी सैया. A good performance by Irfan Khan in the Under-19 Asia Cup. Irfan Pathan. What did I say? Khan again? Irfan Khan. क्या? ठीक है भैया, वो सब मेरे को नहीं पता. Cut यार, let's do it again. It's fine. Cut, let's do it again. नहीं करिए सर, please. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर. The controversial case. The bosses are keeping an eye on Reliance Group companies. Last Christmas, I gave you my heart, and now nobody will take me seriously when I do the news. Okay, A big game of cricket coming up your way in just a little while from now. What we're going to do is take a short little break. The action continues fast and furious right here, right now. Stay with us. So good. कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंदन में कत्ल होने के, मैंने इंग्लिश में लंदन बोल दिया ना, लंदन. एक तो ठरक होता है ना जो आदमियों के अंदर. तो मुझे ये बताएं कि ठरकियों की क्या निशानियाँ होती हैं? ठरकियों में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं और न्यू जनरेशन भी आती है. लेकिन जो बूढ़े आते हैं ना, उनकी तादाद जरा ज्यादा बढ़ जाती है. वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो. मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार. आप सबको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार.